नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में मेयर प्रत्याशियों के बीच दीपावली और छठ लेकर के कितना उल्लास है। उसके अलावा चुनाव का भले रद्द हो गया हो या आगे होगा, लेकिन प्रत्याशियों में जोश और उमंग बरकरार है। मधुबाला सिन्हा हमारे साथ है, जो मेयर प्रत्याशी हैं। अभी खुद कई वार्डों में लोगों से मिल करके आई हैं। मधुबाला जी, क्या लगता है रद्द हो जाने के बाद भी लोग से मिलने जा रही हैं? अब तो क्या लोगों में है, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैं दरभंगा शहर वासियों को मेरा प्रणाम, मतदाता मालिक को मेरा प्रणाम। और कोई जोश कोई कम नहीं हुआ है। और स्थगित हुई है चुनाव। हम लोग की आशा है कि चुनाव जल्द से जल्द ही होनी चाहिए। और हम लोग अपने क्षेत्र में जाके जो मतदाता मालिक हैं उनसे मिलजुल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। कोई कमी नहीं है उन लोगों में भी जोश में कि हाँ चुनाव होनी चाहिए। उन लोग को भी लग रहा है कि होनी चाहिए। समय मिल गया उन लोगों को। हाँ, उन लोग को समय भी मिल गया और मिलने जुलने का, और जोश में कोई कमी नहीं है। मतदाता मालिक हमारे बहुत खुश हैं। हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं और बहुत खुश है। हमको आश्वासन देते हैं कि जब भी चुनाव हो हम आपके साथ हैं। हम बता दें, चुनाव को लेकर के चर्चा जो भी हो, लेकिन 48 वार्ड, 1 से लेकर 48 वार्ड तक में प्रत्याशियों को बहुत समय मिल गया है। जो गंभीर प्रत्याशी हैं, इसी बहाने कई से प्रत्याशी हैं, कई वार्ड में जाकर के देख रहे हैं वहां की समस्या क्या है। जनता को बता रहे हैं कि पिछले जितने भी मेयर हुए थे उन्होंने क्या काम किया। इस सब का विश्लेषण हो रहा है। मधुबाला जी, एक चीज और है, मुन्नी देवी 6 माह के लिए बन गई। ये 6 माह कैसा लगा? जनता को विश्वास था कि अगर निलंबित है बोर्ड और निगम तो जो बना है वो करे। तो जनता के बीच में क्या कह रहा है लोग कि जो मेयर को जानते भी है, बहुत लोग तो जानते भी नहीं। वो जनता के बीच में तो लोग एकदम 6 महीना में कोई काम ही नहीं हुआ। जो अगर पार्षद भी थे जो अपनी बात को बोर्ड के माध्यम से रखते थे, अपनी वार्ड की समस्या को, तो वो भी नहीं रख पाए। न कभी बोर्ड मीटिंग हुआ और 6 महीना में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कुछ कहने लायक न। हमेशा हमारे जो मतदाता मालिक हैं, वार्ड के जो है, सब तकलीफ में ही रहे, कोई उनका काम नहीं हुआ। ऐसे कोई खुश नहीं थे कि 6 महीना में कोई काम हुआ, कोई कहीं कुछ काम हुआ ही नहीं। ये दिखता भी है कि मुन्नी देवी भले मेयर के दौर से पीछे चल गई, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि आखिर जो 6 माह का काम था, अगर वो बेहतर तरीके से करती तो लोगों में चर्चा होती। लेकिन एक सवाल और भी है कि दरभंगा शहर को अभी छठ और दीपावली में बाहर से लोग आ रहे हैं, तो तुलना कर रहे हैं कि 5 साल पहले था वही अभी है, जाम है, अतिक्रमण है, गंदगी है, तो निलंबित है। लेकिन अभी भी छठ घाट को लेकर के चर्चा है। क्या लगता है? छठ घाट के लेके चर्चा है। सफाई उफाई हो रही है, उतनी अच्छी ढंग से नहीं हो रही, फिर भी हो रही है। क्योंकि इसमें तो सारे जो भी पार्षद थे सभी अभी प्रत्याशी हैं, उनको तो इंटरफेयर करना नहीं है। तो इसलिए किसी तरह घसीटे पसीटे में हो रहा है। अगर चुनाव बढ़ गया है तो लोगों का कहना है कि वापस तब तक अधिकार दे दिया जाए पार्षदों को, ताकि वार्ड का काम जो है दीपावली छठ हो या भी वो सफर नहीं करे। जब तक, एक बात बता दे, जब तक पावर देना भी था तो उस समय करते ना, जब जनवरी में कोर्ट में मामला था उस समय पावर देके जैसे ग्रामीण में बढ़ाए तो उस समय करते। अब तो छठ और दीपावली या नजदीक है, 4 दिन बाद है, अब भी पावर देकर क्या काम होगा? कोई काम नहीं होगा इससे में। हम तो चाह रहे कि चुनाव करा दे जल्द से जल्द। चुनाव हो जाने के बाद बहुत सारा शक्ति मिल जाएगी पार्षदों को और मेयर को, तो फिर विकास जो है शहर में वो अच्छे ढंग से होने लगेगा और दिखने भी लगेगा। मधुबाला जी, आपको बहुत लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं, कहते हैं आप जिताए, भ्रष्टाचार नहीं होने दीजिएगा। जो कुछ कमाने का जो स्रोत है, आप सब पर प्रतिबंध किसे लगवा देते हैं? क्यों आप रोक देते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, रुक जाओ, कभी अलग अलग मुद्दे पर लेकर? सबसे बड़ी बात आप जानते भी हैं, हम 15 साल से पार्षद हैं और हम नगर निगम को अच्छी तरह से जानते भी हैं। और जो भी भ्रष्टाचार होती है हमको बर्दाश्त नहीं होती। हम तो हमेशा भी कहते हैं कि गलत हमको बर्दाश्त नहीं होते, और गलत जब कोई करते हैं तो उस पर हम रोक लगाते हैं, तो स्वाभाविक है वो नाराज होंगे ही, क्योंकि हम गलत करने देते नहीं हैं।
तो इसलिए नाराज होते हैं, उससे हमको नहीं कोई मतलब है। अब तो पब्लिक चुन रही है, पहले पार्षद चुन के मेयर बनाते थे तो उनका बस जोर चलता था। अब तो पूरे मतदाता मालिक चुन रहे हैं, पूरे दरभंगा शहर के जो पब्लिक है वो चुन रही है। तो जानते हैं जब पावर ज्यादा मिल जाएगा तो विकास अपने आप बहुत तेजी से बढ़ेगी और विकास होगी, भ्रष्टाचार भी रुक जाएगा। एकदम भ्रष्टाचार भी रुकेगा। हम भ्रष्टाचारी जान रहे कहाँ हैं, जाएंगे? भ्रष्टाचारी कहाँ जाएंगे? वो भी रास्ते पर आ जाएंगे, उनको भी रास्ते पर आ जाना चाहिए कि हम नहीं करें, विकास देखना है कि भ्रष्टाचार करना, भ्रष्टाचार में रहिएगा तो कभी विकास नहीं होगा। अच्छा मधुबाला जी, कभी कभी कहा जाता है कि राजनीति में आप किसी दल में नहीं है, आप सबसे अलग अपना एक दल बना के चले हैं लोगों का। तो इसे कभी कभी राजनीतिक दल के नेता भी चाहते होंगे कि मधुबाला जी हमारी तरफ आ जाइए, कोई उधर से कहते जोर लगा के हैशा कि कोई कहें हमारी तरफ आ जाइए। ऐसा हुआ भी था आपके साथ पिछली बार मेयर के चुनाव में, कहा भी गया था, ऑफर भी दिया गया था, आप आ जाते तो आज आप मेयर बन जाते, सो आप बने नहीं। क्या लगता नहीं, ऐसे कोई राजनीतिक पार्टी अगर हमको जोर भी देंगे तो हम जाने में से नहीं है। हम हमेशा पब्लिक में रहे हैं, हम शहर का विकास के देखना चाह रहे हैं और पब्लिक में रहे, हमको निश्चित तौर पर जनता भी किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं रहती, कुछ समर्थकों को छोड़ करके। अगर वार्ड में सीधे जनता के बीच में जाइए तो जनता को राजनीतिक दल से मतलब कम होता है, विकास से ज्यादा मुद्दा होता है, और जिसको विकास चाहिए वो राजनीतिक दल कम देखता है। एक अंतिम सवाल हम पूछना चाहेंगे कि नगर निगम में भी काफी तरह का भ्रष्टाचार है, एक बिना कागज बिना फाइल नहीं सकता है, फिर वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं जो चाहते हैं कि अपने हिसाब से काम करते हैं। तो निगम में हंगामा भी कई बार हुआ है, आप देखें ब्रीफ केस भी मिल जाता है, आप ब्रीफ केस जाके लौटा देती हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये ब्रीफ केस चलने क्यों नहीं देती, सिस्टम को आप क्यों नहीं चलेंगे? आपके वजह से बहुत को लौटाना पड़ा। खैर ये गलत है, आप देखे भी होंगे कि अपने बाइट में भी बोले हैं कि निगम का पैसा, निगम में अगर जो पब्लिक है टैक्स जमा करते हैं तो टैक्स का पैसा विकास में खर्च होना चाहिए, पार्षदों के यहाँ ब्रीफ केस नहीं जाना चाहिए। तो ये सब भ्रष्टाचार है, ये सब को हमको मेरे कल से नहीं उतरता है, तो हम इस सब पर तो रोक लगाएंगे और ये सब भ्रष्टाचार हम एकदम नहीं होने देंगे। और जो भी कागजी हो या जो भी हो सारे लाइन पर लाएंगे, सबका सिस्टम होता है, सिस्टम से चलिए सब काम हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी दूर होगी, सिस्टम पर चलिए। अच्छा मान लीजिए आप पार्षद जुड़ेंगे, आप देख सकते हैं एक पार्षद को कितना दिक्कत होता है, कभी जमादार बात नहीं मानता, कभी सफाई कर्मचारी नहीं आता, कई तरह की समस्या होती है। वृद्धावस्था पेंशन में आप तो अपने स्तर से काम कराते हैं, लेकिन वार्ड पार्षदों को क्या दिक्कत होती है? अगर आप मेयर बनते तो उन पार्षदों के लिए क्या कर पाएंगे? हम उनको भी सहयोग करेंगे, सिस्टम पर काम को लाने का काम करेंगे और उनको भी सहयोग करेंगे कि आप सिस्टम से चलिए, काम कीजिए और काम विकास एकदम होगी। जहाँ कोई भी समस्या होगा डायरेक्ट हमसे आप बात कीजिए, समस्या का हम जो है समाधान करेंगे और कोई भी समस्या ऐसे नहीं होने देंगे। हम मेयर बन रहे हैं तो हम एकदम सिस्टम से काम करेंगे, समस्याओं जो भी होगा डायरेक्ट पार्षद हमसे बात कर सकते हैं। तो हम बता दें मधुबाला सिन्हा हमारे साथ हैं और तमाम जो मेयर प्रत्याशी सबका हम बयान सुनाते हैं, क्योंकि दरभंगा की जनता को निर्णय लेना है कैसा दरभंगा चाहिए। अगर आपने विगत 15-20 वर्षों का दरभंगा देखा है तो जो अभी दिवाली छठ में बाहर से आ रहे हैं वो कहते हैं वही जाम, वही स्थिति, वही गंदगी, आखिर कब बदलेगा? कुछ सड़कें तो बनी हैं लेकिन स्थिति अभी तक वही है। खासकर देखिए जब बरसात के समय में घर से निकलना लोगों का मुश्किल होता है, कोई एक जो सिटी प्लान होता है वो नहीं होता है। इस सब मुद्दे को लेकर के मधुबाला सिन्हा चुनाव मैदान में है और लगातार जनसंपर्क अपना अभियान तेज की है। चाहे चुनाव आज हो, 1 महीना बाद हो, 6 महीना बाद हो, अच्छा समय मिल गया जनता से मिलने का और अपनी बातों को रखने का और जनता की समस्या को समझने का। हम अपने पूरे शहरवासियों को, मतदाता मालिकों को दीपावली, छठ, भैया दूज, चित्रकूट पूजा है, सभी का शुभकामनाएं देती हूँ। मधुबाला सिन्हा मेयर प्रत्याशी। तो धन्यवाद, देखते रहिए क्योंकि हम हर वार्ड में दिखाते हैं सच्चाई और हम खुल कर
अक्सर बोलते हैं, वैसे प्रत्याशी जो शिक्षित ना हो, जिन्हें आवेदन नहीं लिखने आता हो, वैसे प्रत्याशी जो 12 बजे रात में आपके साथ खड़ा ना हो, जब भी आपको जरूरत पड़े प्रत्याशी या मेयर या पार्षद आपके साथ खड़े ना हो, तो समझे आगे आने वाले 5 साल आपके पूरे वार्ड के लिए एक अंधेरा सा छाया रहेगा और आपका वार्ड विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए सोच समझ कर सुने सबकी, क्योंकि हम सबके बयान दिखाना चाहते हैं। सबकी सुनिए और दिल पर हाथ रखकर निर्णय लीजिए, क्योंकि आने वाला 5 वर्ष आपकी पीढ़ी, आपके बच्चों के लिए भी एक अच्छा और विकसित दरभंगा होगा। धन्यवाद।